हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि जाने अनजाने हम मिले में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट जहाँ पे राघव ने पूरी प्लानिंग कर ली है रीत को बर्बाद करने की। और दूसरी ओर उन्नति बर्बाद करने की कोशिश कर रही है पूरी तरीके से राघव ध्रुव को। और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है क्योंकि उन्नति ने ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद करा दिया और वहीं पर राघव ने रीत को जेल से ना निकलने के लिए सारे वकीलों को खरीद लिया है ताकि रीत कभी जेल से बाहर ही ना आ पाए। वहीं पर राघव की बुआ ने चली बड़ी एक बहुत बड़ी चाल। उसने रीत को सब कुछ बताया राघव अब उसके घर के बारे में कि उसका घर नीलाम होने वाला है, इसलिए ताकि वो जल्दी से जल्दी इस जेल को तोड़ कर भाग सकें। वहीं पर रीत भी उसकी अपनी बुआ के कहने में आ जाती है, राघव की बुआ के कहने में आ जाती है और वो जेल से भागने की कोशिश करती है। वहीं पर एक औरत आती है और उसे समझाती है कि तेरा घर बिकने वाला है, तो तू चाहे तो अपने घर को बचा सकती है, पर तुझे अपने आप को हिम्मत देनी होगी। वहीं पर रीत बोलती है, ठीक है आप मुझे बताइए कि मैं अपना घर कैसे बचा सकती हूँ। वहीं पर वो उसे बोलती है कि वहाँ यहाँ पर एक गुंडा है, उससे अपने बेटे के लिए किडनी चाहिए। तो रीत अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है और वहीं पर वो भागने की पूरी तैयारी कर लेती है उस औरत के साथ। और वो औरत उसे भगा भी देती है, पर जैसे ही वो थोड़े से आगे जाती है वहीं पर पुलिस वाले आते हैं और रीत को पकड़ लेते हैं। वहीं पर रीत समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैं यहाँ से भाग नहीं रही थी, मैं 24 घंटे में वापस आ जाऊँगी, बस मुझे अपने घर को बिकने से बचाना है। वहीं पे राघव की बुआ आती है और रीत को देखती है कि रीत की बहुत ज़्यादा मार की है पुलिस वालों ने, और वो बहुत खुश हो जाती है और उसे आके बताती है कि मैंने एक चाल चली और तुम मेरी चाल में फंस गई, तुम मुझसे बहुत अभी छोटे है। वहीं पर रीत बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये चाल आपने चली है, क्योंकि पुलिस वालों ने साफ बोल दिया है कि जो तुमने भागने की कोशिश करी है जेल से, इसके लिए तुम्हारी सज़ा कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी 5 साल। और वहीं पर रीत कहीं ना कहीं मन ही मन में दुखी हो रही होती है। तभी उसे तभी जैसे ही उसकी आंख लगती है और उसके सपने में आ जाता है राघव, और उसे लगता है कि शायद रियल में राघव उसके पास आया उससे मिलने। और वहीं पर वो पूछती है राघव से कि क्या तुम मेरे पास हमेशा रहोगे। तभी राघव बोलता है, हाँ रीत मैं तुम्हारे पास रहूँगा। पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है और देखती है कि उसके पास राघव नहीं है, और वो बिल्कुल टूट जाती है। अब उसने सोच लिया है कि अब वो राघव को कभी माफ़ नहीं करेगी और राघव से अपना बदला जरूर लेकर रहेगी। वहीं पर ध्रुव और रीत की फैमिली आ गई है, अब अपने हो गई है अपने घर से बेघर। और वहीं पर जैसे ही वो अपने घर से बेघर हो रहे थे, उनका घर का सारा सामान निकाल रहे थे, तभी ध्रुव आता है और रीत की माँ को बचाता है और बोल देता है, उन सारे गुंडों को भगा देता है जो उसके घर का सामान निकाल रहे थे। वहीं पर ध्रुव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ ध्रुव और उन्नति के कहने से हो रहा है, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि रीत और ध्रुव हमेशा के लिए परेशान रहे। वहीं पे ध्रुव गुस्से में राघव को अपने से दूर करता है और बोल देता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे तुमने मेरी दी को बर्बाद किया और उन्नति ने मुझे बर्बाद किया, अब तुम मेरे घर को भी खा जाओ। इसलिए अब हमें तुम्हारा कोई सहारा नहीं चाहिए और तुम निकल जाओ हमारे घर से। वहीं पे राघव गुस्से में चला जाता है, वहाँ से थोड़ा सा बाहर जाके छुप जाता है और देखता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वहीं पे ध्रुव अपनी माँ और चाची को लेकर अपने घर से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं वो पुलिस चौकी में और जाकर रीत से मिलते हैं। और रीत से जब ध्रुव और उसकी मम्मी मिलती है तो रीत अपना दर्द छिपाने के लिए कि उसे जो पुलिस वालों ने इतना मारा है थोड़ा सा मेकअप कर लेती है। और वहीं पे दूसरी ओर ध्रुव भी पूरी बात छिपाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उसका घर नीलाम हो गया। पर रीत की मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और सारा सच बता देती है रीत को, क्योंकि रीत को पहले से ही राघव की बुआ ने सब कुछ बता रखा है कि उसका घर कैसे नीलाम हुआ है। वहीं पर रीत और ध्रुव ने सोच लिया है कि अब माँ तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रीत की मम्मी बोलती है कि रीत मैं जाकर राघव से बात करूँगी कि वो तुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाले। वहीं पर रीत अपनी मम्मी को समझाती है और बोलती है कि मम्मी तुम इस सपने से बाहर आओ कि तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई और रिश्ता है सिर्फ हम दोनों के सिवा। अब मैं और ध्रुव भी तुम्हारे सारे रिश्ते हैं, इसलिए अब हमारा कोई नहीं है। वहीं पर रीत पूरी अपनी तसल्ली देती है अपनी माँ को कि माँ आप टेंशन मत लो, हम दोनों हैं ना आपके साथ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे पहले की तरह। वहीं पर क्या रीत को अब राघव निकाल लेगा। वहीं पर राघव पूरी छानबीन कर रहा है कि कैसे ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हुआ, क्योंकि ध्रुव बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। और वो कुछ हद तक पहुंच भी जाता है कि ध्रुव ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसके खाने में नॉन वेज आ गया। उसने उसकी सारी खाने की लिस्ट निकाली। वहीं पर अब वो पता लगाने वाला है कि ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद कराने के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि रीत और रीत की फैमिली समझ रही है कि उसका जो ध्रुव का रेस्टोरेंट है वो किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने कराया है। वहीं पर जैसे ही पता चलेगा कि राघव
को कि ध्रुव का रेस्टोरेंट किसी और ने नहीं बल्कि उन्नति ने कराया है बंद, तो क्या करेगा राघव अपनी ही बहन के साथ। वहीं पर दूसरी ओर अब जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं रीत को जेल से बाहर निकालने के लिए, अब द्वार से एंट्री होने वाली है कहानी में रोहित की, और रोहित आएगा अब जेल से बाहर निकालने रीत को, और रीत का देगा साथ। वहीं पर रीत अब बदला लेते हुए नजर आएगी राघव से और उन्नति से, क्योंकि राघव ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए अब वो उससे इतना ज़्यादा नफरत कर रही है कि कोई वो इतने छोटे बच्चे भी नहीं कि कोई उनके आके कान भरे और वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए अब उसने सोच लिया कि अब वो फिर से उनके प्यार में नहीं पिघलेगी और अपना बदला वापस लेकर रहेगी। तो अभी आप सब देखने वाले हैं कि कहानी में बहुत बड़ा लीप आने वाला है। वहीं पर रीत प्रेग्नेंट दिखाई जाएगी और उसका बच्चा भी हो जाएगा। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।